नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले आप हमें कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जुम्मा कितने दिन हुए आप सोचिए, गिनिए, कैलेंडर पलट कर देख लीजिए, बस 7 दिन। केवल 7 दिन पहले 20 तारीख को पूरे तामझाम के साथ शपथ ग्रहण का मंच सजाया गया था। कैमरों की रोशनी चमक रही थी, कुर्सियां करीने से लगाई गई थीं, फ्लावर डेकोरेशन ऐसे जैसे कोई शादी ब्याह हो। लेकिन 26 तारीख की शाम पड़ते पड़ते 27 से पहले पहले वही गठबंधन जिसकी जीत पर लोग छत पर चढ़कर ढोल बजा रहे थे, उसी गठबंधन के भीतर इस्तीफों की बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने अचानक आसमान का नल खोल दिया हो और एक के बाद एक इस्तीफे गिरने लगे हों। जरा कल्पना कीजिए, जिस सरकार की जीत पर बीजेपी हो, एनडीए हो और गोदी मीडिया हो, सबके स्टूडियो में नाच गाना चल रहा था, वही जश्न 6 दिन के भीतर मातम में बदलने लगे। ऐसा व्यवहार हो रहा था जैसे सरकार एनडीए की नहीं, उनके अपने घर की बनी हो। स्क्रीन पर एंकर ऐसे उछल रहे थे जैसे मानो राज्य उनके नाम रजिस्ट्री में लिख दिया गया हो। पर सच्चाई 6 दिन, सिर्फ 6 दिन, और अंदर से दरारें बाहर झलकने लगी। अब सोचिए आने वाले 5 साल कैसे बीतेंगे। पहले दिन से ही ये बात अंदर ही अंदर घूम रही थी कि ये गठबंधन जितना मजबूत बाहर से दिखाया जा रहा है, भीतर से उतना ही उलझा हुआ है। गांठें थी, गांठें बेहद गहरी। गांठ नंबर 1, नीतीश कुमार को कब और कैसे हटाया जाए। गांठ नंबर 2, कैसे बीजेपी का एक नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। गांठ नंबर 3, कैसे चिराग पासवान के मन में समाई मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को ठंडा किया जाए ताकि वह कहीं और न चले जाएं। गांठ नंबर 4, कैसे चिराग के सपने को ध्वस्त किया जाए ताकि वे गठबंधन में किंग मेकर न बन जाएं। और 5वीं सबसे बड़ी गांठ, कैसे जनता दल यूनाइटेड को भीतर से तोड़ा जाए। लेकिन जिस चीज को तोड़ने का मन बनाया था वो तो टूटी नहीं, उल्टा जिसकी अपेक्षा नहीं थी वही टूटने लगा। एनडीए के भीतर वही हुआ जिसे कहते हैं जिन्हें संभालने निकले थे वही हाथ छोड़कर चल दिए। आज हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि समझना भी मुश्किल है कि असल में सत्ता की यह नाव किस दिशा में बह रही है। अब एक पल के लिए आप खुद को उस स्थिति में रखकर देखिए। मान लीजिए आपका अपना एक राजनीतिक दल है, आपने गठबंधन किया है, सीटें मिली हैं, सरकार बन गई है। ठीक है, आप मंत्री नहीं बने, विधायक नहीं बने, शायद कोई पद न मिला हो, लेकिन मन में एक सुकून होता है कि आप सत्ता पक्ष में हैं। आप ये विश्वास लेकर चलते हैं कि भले आपका नाम किसी बड़े पद पर न हो, लेकिन पार्टी का झंडा आपके हाथ में है और सरकार आपकी पार्टी का हिस्सा है। कार्यकर्ताओं को छोटे बड़े काम करवाने में आसानी होती है। फोन लगाते ही अधिकारी थोड़ा बहुत सम्मान तो देते ही हैं, लेकिन कल्पना कीजिए 6 दिन के अंदर वह भी छिन जाए। 6 दिनों में गठबंधन के भीतर की हर गांठ ढीली हो जाए। शुरुआत नीतीश कुमार से हुई, उसके बाद झगड़ा खुलकर सामने आया कि गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, किसे कितने मंत्री पद मिलेंगे, कौन किसे ऊपर उठने नहीं देगा। एक तरफ बीजेपी के नेता कह रहे थे हमारी सीटें ज्यादा, हमारी ताकत ज्यादा। दूसरी तरफ जेडीयू कह रही थी हमारी परंपरा, हमारा अनुभव, हमारा बड़ा चेहरा। और तीसरी तरफ चिराग पासवान, जिन्होंने 2030 में खुद को मुख्यमंत्री तक प्रोजेक्ट कर दिया। ऐसा आत्मविश्वास जिसकी मिसाल कम मिलती है। डिप्टी सीएम का मुद्दा उठा, चिराग चाहते थे कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन बीजेपी नहीं मानी, नीतीश कुमार भी नहीं माने। एक तरफ चिराग की महत्वाकांक्षा थी, दूसरी तरफ दोनों बड़े दलों की ईगो थी, और परिणाम पार्टी टूटने लगी। लेकिन केवल टूटती ही नहीं, ताबड़तोड़ ढहने लगी। अब मैं आपको पहली खबर दिखाता हूं, बिहार तक की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिसे लोग एनडीए की सबसे छोटी पार्टी समझते हैं, उसके भीतर अचानक इस्तीफों की बाढ़ आ गई। अब सामान्य समय होता, कोई विधायक नाराज होता, कोई नेता दबी आवाज में कुछ बोलता तो समझ में आता। विधायक सोचता है दबाव बनाएंगे, पार्टी मान जाएगी, मंत्री पद दिलवा देगी। लेकिन यहां इस्तीफा दे रहे थे वो लोग जो राजनीति की बुनियाद होते हैं, कार्यकर्ता, छोटे नेता, काडर, वे लोग जो मैदान में पार्टी का सबसे मजबूत सहारा माने जाते हैं। वह लोग जिन्हें कोई विधायक, कोई सांसद उतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन वही झंडा ढोते हैं, वही पोस्टर चिपकाते हैं, वही रैली में भीड़ खड़ी करते हैं, वही गली गली जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करते हैं।
अगर ऐसे लोग इस्तीफा दें, अगर दूसरी पंक्ति के नेता इस्तीफा दें, तो समझिए आग सिर्फ भड़की नहीं, फैल भी चुकी है। जैसे मान लीजिए मैं नेशन 360 का हिस्सा हूं, अगर मैं नहीं रहूं कोई और एंकर आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो कोई नया चेहरा तैयार कर लिया जाएगा, काम चलता रहेगा। लेकिन सोचिए अगर एक साथ 10 एंकर, प्रोड्यूसर, एडिटर, रिपोर्टर सब छोड़कर चले जाएं, क्या चैनल हिल नहीं जाएगा? क्या प्रबंधन को डर नहीं लगेगा? ठीक यही हाल राजनीतिक दलों का होता है। जब कई छोटे नेता एक साथ उठकर चले जाते हैं तो पार्टी के सिर पर चिंता का पहाड़ टूट पड़ता है, और अब इसी तरह की टूट आरएलएम में दिखाई दी। ये वह पार्टी है जिसकी कुल ताकत सिर्फ 4 विधायकों की है, लेकिन इतनी छोटी पार्टी में भी बगावत का तूफान खड़ा हो गया। पहला इस्तीफा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके साथ कई प्रदेश प्रभारी, प्रवक्ता, मुख्य पदाधिकारी सभी ने एक साथ पत्र भेजकर इस्तीफा दे दिया। क्या वजह? कारण बहुत साफ था, परिवारवाद। यानी पार्टी में सब कुछ उपेंद्र कुशवाहा और उनके परिवार तक सीमित हो गया था। सुनिए पूरी कहानी। 20 नवंबर की सुबह शपथ ग्रहण का मंच तैयार, हर तरफ कैमरे, सुरक्षा, नेताओं की लंबी कतार। सब जानते थे नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी भी पूरी तैयारी में थी, लेकिन फिर एक ऐसा चेहरा मंच पर चढ़ा जिसे देख पूरा बिहार चौंक गया। जीन्स और शर्ट पहने एक युवा, दीपक प्रकाश। न ईमेल है, न ईमेल सी, न कोई संसदीय अनुभव। कुछ लोग तो उनको पहचान भी नहीं पाए, लेकिन अचानक वो मंत्री पद की शपथ लेने लगे। सवाल उठे, कौन है ये? किसने भेजा? किसका बेटा है? और जवाब मिला, ये उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है। पार्टी के नेताओं को पहले ही शक था कि परिवार को तरजीह दी जाएगी। पत्नी पहले से विधायक थी, उन्हें मंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन बेटे का नाम आते ही हालात बदल गए। आरएलएम के भीतर यह फैसला बिजली की तरह गिरा। नेताओं को लगा पार्टी में अब परिवार के अलावा किसी की जरूरत नहीं, और फिर एक एक कर सभी ने इस्तीफे देना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, यह सब सिर्फ 6 दिन में हो गया, सिर्फ 6 दिन। और अब इन्हें 60 महीने सरकार चलानी है। बीएम के 60 महीने सरकार चलानी है, 12 महीने पैस 5 मतलब 60 महीने। अगर शुरुआती 6 दिन में यह हाल, तो आगे क्या होगा? दिन गिनना मुश्किल हो जाएगा। और ये तो सिर्फ एक पार्टी, एनडीए में उससे बड़ी पार्टियां भी भीतर से फटी जा रही हैं। जिस तरह आरएलएम में बगावत हुई, ठीक उसी तरह हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी हैम में नाराजगी थी कि 5 विधायक होते हुए भी उन्हें सिर्फ 1 मंत्री पद मिला। जेडीयू के 85 विधायक, लेकिन मंत्री पद सिर्फ 8। बीजेपी के 89, लेकिन मंत्री पद और ज्यादा। एक एक दल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आजिक आर बीम की चिराग पासवान कह रहे हैं, मैं 19 विधायक लाया और बदले में मुझे मिला क्या? सिर्फ 2 मंत्री, वह भी ऐसे समय में जब 2 छोटे दल हैम और आरएलएम, जिनके विधायक उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, उन्हें एक एक मंत्री पद आसानी से दे दिया गया। यही कारण है कि एनडीए के भीतर सिर्फ फुटबॉल चरम पर है। हर दल सोच रहा है हमें कम मिला, दूसरे को ज्यादा। और इस सबके बीच सबसे बड़ी लड़ाई वही पुरानी कुर्सी की लड़ाई। कौन सी कुर्सी? मुख्यमंत्री की। नीतीश कुमार के सामने चुनौती है अपने 80+ विधायकों को खुश रखने की। बीजेपी के सामने चुनौती है नीतीश को किनारे करना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सरकार गिर जाए। चिराग के सामने चुनौती है अपनी राजनीतिक विरासत को बड़ा चेहरा बनाना, और इन तीनों को मिलकर 5 साल मतलब 60 महीने एक सरकार चलानी है। जबकि सिर्फ 6 दिन में ताबड़तोड़ इस्तीफे, बगावत और नाराजगी का बवंडर उठ चुका है, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होगा, उसकी संभावनाएं इतनी हैं कि किसी भी राजनीतिक विश्लेषक का सिर घूम जाए। क्योंकि जिस गठबंधन का दावा किया गया था कि स्टेबल है, मजबूत है, अखंड है, उसी गठबंधन में अब दरारें इतनी चौड़ी हो गई हैं कि नीचे की जमीन दिखने लगी है। अब बात सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तक सीमित नहीं, ये एबीपी की रिपोर्ट केवल एक शुरुआत है। असल में यह पूरे गठबंधन की वह तस्वीर है जो चुनावी जश्न ने ढक रखी थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसी वैसी हर सिलाई खुल रही है, हर गांठ उधड़ रही है। और अब सवाल यह नहीं कि सरकार कैसे बनी, सवाल यह है क्या यह सरकार 5 साल टिक पाएगी? क्योंकि राजनीतिक गणित कहता है अगर 6 दिन में इस्तीफे, बगावत और नाराजगी इतनी बढ़ गई, तो 60 महीने में कितना तूफान आएगा, यह कल्पना करना मुश्किल